हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवेब में। आज हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान के 36 नंबर वाला क्लास, ठीक है। और देखिएगा, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है ना, और रेलवे भर्ती को एकदम स्पेशल क्लास है हमारी जो क्लास है, और साथ ही सीजीपीएससी और सीजीवेब के लिए भी, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान के 36 क्लास में जो विज्ञान के आपके गणितीय प्रश्न होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग विज्ञान के, है ना, अभी जितने भी पेपर एग्जाम हुए हैं आपके देखे होंगे, चाहे तकनीशियन का हो, ठीक है, या सहायक तकनीशियन का हो, या विज्ञान प्रयोगशाला का हो, है ना, विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन का हो, या आपका कहा जाए कि न्यायालयिक विभाग में, ठीक है, कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में आपके प्रयोगशाला परिचारक का हो, या सहायक का हो, या टेक्नीशियन का हो, तो उन सभी में क्या है, आपका गणित का वेटेज, है ना, लगभग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग 17 या 19 के आसपास आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती के तक, ठीक है, प्रयोगशाला तकनीशियन का जो पेपर हुआ था, उसमें आपका जो आपका केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, वहाँ से गणित का आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला था। साथ ही पेपर बहुत कठिन आया था, ठीक है। तो हम लोग भी मान के चलते हैं कि अगर प्रयोगशाला परिचारक भर्ती में आपके 60 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ से भी कम से कम 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेम रेलवे भर्ती में याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे लगभग याद रखिएगा 6 से 8 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इसी के तहत चलिए आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हम लोग, है ना, गणितीय प्रश्नों को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है ना। ये आपका क्या, तो पहला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया, यह बताना है। और जी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ऊपर में -2 ले लीजिएगा, क्योंकि वो, है ना, नीचे में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर ऊपर में रहता है, नीचे प्रति मतलब अनुपात में रहता है, तो ऊपर जाके -2 हो जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, लंबवत मतलब सीधा इस तरीके से फेंका गया। किसको फेंका गया, गेंद को। ये गेंद था, इसको इस तरीके से फेंका गया, और यही गेंद जो है बाद में वापस इसी जमीन पे आता है। इस दौरान जाने और आने में कुल समय वो कितना लेता है, तो 13.5 सेकेंड। तो जिस वेग से वो गया वो हमें बताने हैं, है ना, हमें क्या बताने हैं, जिस वेग से वो गया वो हमें बताने हैं, ठीक है। ठीक, चलिए देखिएगा। तो देखिए, जाने और आने में कितना, 13.5 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सिर्फ जाने में कितना समय लगाएगा, तो 13.5 सेकंड का आधा, ठीक है। 13.5 सेकंड का आधा मतलब ये कितना लग जाएगा, 6.75 सेकंड, 6.75 सेकंड इतना समय लगाएगा वो सिर्फ जाने में और सिर्फ आने में, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब हमें क्या बताना है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गति के पहले समीकरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम लोग गति के पहले समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो होता क्या है, v v इक्वल टू यू, उसके बाद क्या होता है माइनस जी और टी। देखिएगा, यहाँ पे v जो है क्या होता है, तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, v होता है आपका अंतिम वेग, है ना। v क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसको कहाँ पर लिखूं, एक मिनट, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ठीक। तो v क्या होता है, तो v के बारे में याद रखिएगा, अंतिम वेग है ना। v आपका क्या है, तो अंतिम वेग है। u क्या है, तो u आपका उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया, u जो है प्रारंभिक वेग है, ठीक है। u जो है क्या है, तो आपको याद रखना है प्रारंभिक वेग है, ठीक। जी यहाँ पे क्या बात देखिए, ठीक, जी का मान तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और टी जो है समय को बताता है, ये सब आपको पता है ना। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका, ठीक। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब वैल्यू को रखिए, v अंतिम वेग होता है, तो अंतिम वेग ऑलरेडी क्या होता है, देखिए, जब आपने उसको ऊपर फेंका, ठीक, तो एक गति से वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसकी क्या होती है, जो गति है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक, वहां से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने गेंद था, इस गेंद को आपने ऊपर फेंका, ये अपनी मैक्सिमम दूरी तय करता है और फिर वापस जमीन पे आके गिरता है। तो जमीन पे आके जब गिर जाता है, रुक जाता है, तो उसका वेग क्या होता है, वेग गति क्या होती है, 0 होती है। तो अंतिम वेग v का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। यू हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, है ना, क्योंकि उसे किस वेग से फेंका गया यही पूछा गया है। और जी का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी का वैल्यू आपको कितना दिया है, देखिए यहाँ पे कितना, हाँ, सिर्फ जाने का हमें बताने हैं, तो 6.75 सेकेंड, ठीक है।
अब देखिए ये जो है यहाँ पे, चलिए लिखते हैं u इक्वल 0 इक्वल क्या है u और माइनस 67.5 सेकेंड, यही आएगा। आप 10 से गुणा करोगे तो, ठीक है, यही आएगा ना। आप जब 10 से गुणा करोगे तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करें, u का वैल्यू आपको निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दें। u जो है इस तरीके से आ जाएगा, ये पक्षांतर हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 67.5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए u क्या है तो गति है, u क्या है गति है, तो किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में, है ना। तो ये कितना आ गया आपको उत्तर, देखिए 67.5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये जो है आपका दूसरा प्रश्न है और इसमें पूछा गया आपसे, एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक बंदूक है, ठीक है, इस बंदूक से आप क्या करते हैं, गोली छोड़ते हैं और ये किस वेग से जाता है, 196 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधे ऊपर जाता है। ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो हाइट आपको बतानी है। ठीक, वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो हाइट हमें बतानी है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे, है ना, वी जो है क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा वी होता है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, वी जो है अंतिम वेग होता है ना। वी के बारे में क्या याद रखना है, अंतिम वेग होता है। तो देखिए जब ये वस्तु क्या हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम दूरी तय करेगा और वहीं से क्या होगा, नीचे आएगा। तो जैसे जैसे क्या है, जब शुरुआत में आप फेंकते हैं तो इसकी गति बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब इसकी गति बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इसका जो क्या है वी, ठीक है, वी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, यू हमें बतानी है कि यू हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 196 है ना, 196 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यू आपको कितना दिया है, 196 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, हाइट पूछा गया है। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या पूछा गया, हाइट, और जी यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग ना क्या कर सकते हैं आपके, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा, देखिएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये गति का तीसरा समीकरण है, आप सभी को पता है ना, ये गति का तीसरा समीकरण है, आप सबको पता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट ऑन करें, तो v का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही हो जाएगा। u कितना दिया है, 96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अभी रुकिएगा, 96 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इसका अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2, जी का वैल्यू कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और एच हमें बताने हैं, एच हमें बताने हैं। देखिए ये तो 0 है तो ये तो कट गया, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिएगा 196 का जब होल स्क्वायर करेंगे, है ना, 196 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो, एक मिनट, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज करूँ क्या, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करते रहे ना। आपको क्या करना है, जैसे 2 का 4 होता है, 4 का 16 होता है ना, 16 होता है, उसी प्रकार 15 का 225 होता है, 10 का 100 होता है, तो इसका होल स्क्वायर करिएगा और ये सब करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा या कर दें। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखिए 196 है, इसको आप क्या कर लें, अगर निकालने हैं तो 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 200 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 40,000 16 हो गया और माइनस में कितना आ जाएगा, 4 और 2 चौक 8, 1600। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको इसमें क्या कर देने हैं, घटा देने हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, एक मिनट, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपको कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, जब आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 1960 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वन, अच्छा ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, हाइट है ना, गति नहीं पूछा गया हम लोगों से। हाइट निकालना है तो हाइट क्या आता है, मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर में नहीं आता है। ठीक है, हाइट किस में आता है, तो मीटर में आता है।
तो देखिए इसको आपको बेसिकली इसका स्क्वायर को सॉल्व करके माइनस करके इसको करने में उसका एच का वहाँ से क्या वैल्यू निकाल देने हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि मेरा पेन टैबलेट आपको सभी को पता है कि खराब है ना? नहीं तो उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया। ठीक है, यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है तो बतानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वस्तु का आरंभिक वेग मतलब क्या है यू, ये कितना दिया है 12 मीटर प्रति सेकंड। या 5 सेकंड बाद जमीन पे पहुंची, तो 5 सेकंड मतलब ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, एक मीनार की ऊपरी हिस्से से वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया है और ये 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचा। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमें हाइट बतानी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमें क्या तो हाइट बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए एक गति का समीकरण है ना? इसके लिए आप गति के समीकरण है, याद देखिएगा, एच इक्वल टू, ठीक है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक, हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, हमें क्या बताने हैं, हमें हाइट बताने हैं। यू कितना दिया है, देखिए आरंभिक वेग ये दिया है 12। टी कितना दिया है, टी हमारे पास है 5 सेकेंड प्लस हाफ ले लीजिएगा। जी का वैल्यू देखिए ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया है, इसलिए माइनस में आ जाएगा और जी का वैल्यू क्या होता है, यूनिवर्सल वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जी का यूनिवर्सल वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आप क्या करेंगे सहूलियत करने के लिए, है ना? देखिए यहाँ पे डाटा क्या है, 55 मीटर, 75 मीटर, 65 मीटर और 45 मीटर, मतलब दशमलव में नहीं। तो आप उसको क्या करेंगे, 9.8 को 10 टेक कर लेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे -10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा तो -10 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है, टी टी है 5 का, 5 का आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, तो हाइट निकालने के लिए देखिए इसको सॉल्व करिए तो 12 और 5 का सॉल्व करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 के स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, है ना? 5 के स्क्वायर होगा तो चलो इसको करके देखते हैं अब। एक मिनट। ठीक है, यहाँ का 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। मान लीजिए 2 एकम 2 पंचे। ठीक है, और 5 और 25 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -125, है ना? क्या हो जाएगा, -125। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 65। माइनस क्या आ जाएगा, 65। यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही आपका उत्तर है। यहाँ पे माइनस में नहीं लिखा है, 65 मीटर। यही क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र रूप से किसी पिन की गिरने, एक मिनट, स्वतंत्र रूप से किसी पिन की गिरने 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी क्या होगी। देखिएगा एक पिन जो है वो क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जब भी इस तरीके की पूछा जाए, इसका जो प्रारंभिक वेग जो है यू, है ना? तो पिन को आप लोगों ने जब छोड़ा, जैसे ही आप पिन को छोड़ते हैं, ठीक है, उसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, वो किससे चालू होता है, 0 से चालू होता है। इसको बेसिकली ऐसा समझिए, जब आप क्या करते हैं, कोई बाइक चलाते हैं या बस चलाते हैं, कार चलाते हैं या ट्रेन चलाते हैं, तो क्या एकदम 10, 20, 30, 40 पहुंचता है क्या, नहीं, वो 0 से चालू होते जाता है। तो इसकी प्रारंभिक वेग मतलब क्या है, यू। ये क्या है, देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब ये कितनी दूरी तय करेगा, जब भी क्या बात हो, दूरी की बात हो, कितनी दूरी ये तय करेगा, है ना? या बात हो किसकी, हाइट की। तो इसके लिए आप लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये फार्मूला है आपका, देखिएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए एच की जगह आप क्या कर रखेंगे, एच रखेंगे। यू क्या हो गया है, 0 हो गया है ना? प्रारंभिक वेग। समय कितना है, 2 सेकेंड है, तो 2 रख लेंगे। ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, जी है। ठीक है, जी है,
तो जी का वैल्यू मैंने क्या बताया था, 9.8 यूनिवर्सल वैल्यू है, आप सभी को पता है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 10 ले सकते हैं। ठीक है, या देखिए यहाँ पे दशमलव है तो आप 10 ना लीजिए, है ना, क्या 9.8 ही रख लीजिए। उसके बाद टी स्क्वायर मतलब 4। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए जीरो का 2 से गुणा करोगे तो जीरो का किसी के साथ भी करोगे जीरो वैल्यू आता है, और ये 2 है और 2 दूनी 4, तो इसको आप गुणा करिए। 9.8 का 2 से गुणा करोगे तो 2 16, हाथ में 1 आया और दूनी 18 1 19, तो 19.6। और देखिए क्या हाइट है, तो 19.6 मीटर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू यहाँ पे प्लस ही क्यों लिखे हैं, है ना, याद रखिएगा। देखिए ये क्या है, 1 मिनट। ठीक, देखिए जी जो होता है ना, ये क्या होता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी के बारे में क्या पता है आपको कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। जब आप जी है ना किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी, हाँ गुरुत्वीय देखिएगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण आपको पता है, कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर खींचती है ना। कोई भी वस्तु जो है उसको पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो जब आप क्या करते हैं, जब नीचे की ओर गिरती है कोई भी वस्तु, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींचती है। लेकिन जब आप इसको क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में फेंकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या तो धनात्मक। इसी के कारण जब यहाँ क्या होता है, पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस जी को लिए हैं 9.8, 9.8, और पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऊर्ध्व फेंका गया था ऊपर की ओर, जो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण क्या था, अपोजिट था, तो हम माइनस में 9.8 हम लोगों ने लिया था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची, है ना, 10 मीटर ऊंचाई तक उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा तय किए गए समय की गणना करनी है। कोई वस्तु है उसको आप क्या करते हैं, 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब क्या होता है, इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे यू दिया है 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, वह 10 मीटर ऊंची उड़ी, मतलब यहाँ पे हाइट दिया कितना है, 10 मीटर। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ यहाँ पे याद रखिएगा, 10 मीटर, है ना। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा तय की गई समय की गणना करनी है। हमें क्या बताना है, समय मतलब टी बताने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, टी बताने हैं। तो देखिए ऐसा कोई फार्मूला याद करिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है ना। यहाँ से आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्या हो, आपको क्या बताने हैं, हाइट बताने हैं, नहीं आपको समय बताने हैं ना, हाइट तो दिया हुआ है, समय बताने हैं। तो देखिए v क्या होता है, आपका अंतिम वेग होता है ना। v क्या होता है, आपका अंतिम वेग होता है। ठीक है, v क्या होता है, आपका अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग क्या होता है, एकदम जीरो होता है। जब क्या होता है, कोई वस्तु को आप लोगों ने ऊपर फेंका, वो नीचे आ गया, उसकी गति क्या हो, बिल्कुल रुक गई है, तो उसका में क्या वेग क्या हो, जीरो होता है। u यहाँ पे कितना दिया है, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, u प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। देखिए g का वैल्यू जो कितना होता है, 9.8 होता है। यहाँ पे दशमलव वैल्यू, इसीलिए इसका वैल्यू कितना रखिएगा, 9.8 रखिएगा। और t हमें बताने के टी कितना समय लगेगा। तो देखिए ये 14 हो जाएगा, ये कितना है, 9.8 टी है। इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 टी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 14। तो टी का वैल्यू आप निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 14 और बट्टा में 998। और देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव है, दशमलव नीचे में एक रखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या होती है शून्य लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में आएगा तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में रख लेंगे। ठीक, 14 एकम हो गया, 14 सत्य हो गया। अब 10/7 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। 10/7 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.43 सेकेंड। क्योंकि समय हम लोग निकाल रहे हैं टाइम, तो कितना आ जाएगा, सेकेंड में आएगा। किसमें, 1.43 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ देखो हाइट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाइट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक ट्रक किनारे से फिसल कर 1.6 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, ये बताना है। मान लीजिए इस तरीके से चल रही है ना, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा। ठीक है, एक ओवरब्रिज था, है ना, ये क्या पूरा निर्माणाधीन था। ठीक है, बाइक में कार से 3 लड़के जा रहे थे। ठीक है, यहाँ से क्या था, अधूरा छूटा हुआ था। ठीक है, ये जा रहे थे गूगल मैप की सहायता से। ठीक है, रात का समय था, कोहरा भी था। ठीक है, तो इनकी गाड़ी जो है यहाँ तक क्या बनी हुई थी, इधर पूरा खाली था। ठीक है, ये क्या है, याद रखिएगा,
यहाँ से एक बड़ा सा नदी गया हुआ है, ठीक है, तो ये जाके इसमें के नीचे गिर जाता है। तो सिंपल इसी तरीके की चीजें यहाँ पर भी हुई हैं कि एक किनारे से फिसल कर, ठीक है, 1.6 सेकंड में जमीन पर गिरता है, तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा है ये आपको बताने हैं। यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1.6 सेकंड क्या है, टाइम है, ठीक है। आपको क्या बताने हैं, हाइट बताने हैं, जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग दिमाग लगाइए कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। जब भी कोई वस्तु की जो प्रारंभिक वेग है ये क्या होती है, ऑलवेज जीरो होती है, जब तक प्रारंभिक वेग दिया ना हो, ठीक है। जब तक किसी वस्तु की देखिएगा प्रारंभिक वेग के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं गया, मतलब उसको क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें हाइट, तो हाइट एच इक्वल हो गया, एच इक्वल टू क्या होता है आपका यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे भी का इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो आप इन सब समीकरणों को याद रखेंगे। तो हाइट निकालने हैं तो एच हो गया, यू का वैल्यू जीरो है और टी कितना है 1.6 सेकंड, तो जीरो में आप किसी भी चीज का गुणा करोगे ये जीरो ही होगा, ये हाफ है। और जी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 दिया हुआ है और टी कितना है 1.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, इसका मतलब है नहीं। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू, देखिए ये 16 है ना, क्योंकि 1.6 का होल स्क्वायर है, दो बार है, तो 16/10, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दो एकम दो पंचे, ठीक है, पांच एकम पांच दूने, दो एकम दो अट्ठे, ठीक, और दो पंचे दो अट्ठे, तो यहाँ 64 है, 64 को 5 से भाग करिए, पांच एकम पाँच, पाँच दूने 10, पाँच दूने 10, पाँच अट्ठे 40, पाँच अट्ठे 40, और क्या हमें यहाँ निकला है यहाँ पे हाइट, तो हाइट किस में होता है, मीटर में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये 20 है ना, 20 किसमें, मीटर में होनी चाहिए, है ना। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर लड़का एक पत्थर फेंकता है, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वो वेग बताने हैं, ठीक है। जमीन में जब टकराता है तो पत्थर की जो गति होती है वो आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पे जो अंतिम पूछा गया है, मतलब वी पूछा है आपसे, ठीक है, क्या पूछा है, वी। तो यू यहाँ पे क्या है, 20 मीटर, तो 20 मीटर ये क्या हो गया, हाइट हो गया। जी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो जिस वेग से पत्थर जमीन को हिट करता है, मतलब आखिरी समय में, तो वी जो इसका अंतिम वेग है ये हमें बताने हैं, अंतिम वेग हमें बताने हैं। अब ऐसा कुछ फार्मूला देखिए जिसमें एच भी हो, है ना, ऐसा फार्मूला देखिए जिसमें क्या हो, एच भी हो, वी हो, ठीक है। अब अंतिम वेग पूछा गया है, मतलब इस प्रारंभिक वेग तो होगा ही यू। तो ठीक है, इसका मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए इसमें सारी चीजें शामिल है कि नहीं, देखिए वी भी है, अंतिम वेग, और अंतिम वेग है, इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वेग रहेगा तभी तो अंतिम वेग होगा, है ना। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों है, तो हमें क्या बताने हैं, अंतिम वेग बताने हैं। प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है ना, इसमें जीरो है, टू है। जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और हाइट कितना दिया है, 20 मीटर। इसको आप वी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये 40 400, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, और ये किस में आएगा, 20 क्या है, तो क्या वो पूछा गया अंतिम वेग, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये कहाँ है, तो ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और ये क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए देखिए, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है, जमीन तक उसे 0.60 सेकंड लगते हैं पहुंचने में। यहाँ पे जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, भूमि में टकराने के दौरान इसकी गति क्या थी, मतलब अंतिम वेग पूछा है, ठीक है। देखिए जब कोई वस्तु चालू होगी और जहां पे रुकेगी वही उसका अंतिम वेग होगा, ठीक है। जो चालू होगी उसका प्रारंभिक वेग है, और जहां रुकेगी वो उसका क्या, तो अंतिम वेग है, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, मनाली जा रहे होते हैं, है ना, कुल्लू मनाली जा रहे होते हैं, ठीक, और क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपकी गाड़ी जो है क्या होती है, स्लिप करती है, बरसात के दिन में वो नीचे गिरती है खाई में, कहाँ, तो खाई में, खाई में जब नीचे गिरती है तो गिरते हुए कितना समय लगता है, 0.7 सेकंड लगते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तो भूमि में टकराने के दौरान उसकी गति क्या थी, गति मतलब क्या पूछा गया है, कौन सी गति, तो अंतिम गति, है ना। कौन सी गति पूछा गया है, तो यहाँ पे ये v है, अंतिम गति पूछा गया है। जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा, 0.7 सेकंड, ये टाइम है। जी भी यहाँ पे दिया हुआ है,
अब आपको क्या करना है, अंतिम गति पूछा है तो मतलब प्रारंभिक गति भी आनी चाहिए, अंतिम गति भी आनी चाहिए, समय भी आना चाहिए और जी भी आना चाहिए। ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पे पुट ऑन करना है। तो इसके लिए सिंपल सा वही फार्मूला है ना, जिसको हम लोग थोड़ी देर पहले यूज इस्तेमाल कर रहे थे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v क्या, आपको v बताने हैं जो अंतिम वेग है। u जब चालू होता है तो बिल्कुल प्रारंभ में होता है, कुछ नहीं दिया मतलब 0 है, और g का वैल्यू कितना दिया है 10 है, और t कितना दिया है 0.7 सेकेंड। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है। तो v का इक्वल ये 0 का 0 हो जाएगा, इसको अब जब इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो कितना क्या है, ये गति है, तो गति कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड है। अब इसको आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड -1। ठीक है, जब बटे को आप ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, है ना, ऑप्शन डी आप यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आज का क्लास इतना ही। ठीक है, और इसी तरीके से आगे आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सब आते जाएंगे। और याद रखिएगा, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक का अभी तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल जब तक है तब तक तो विज्ञान की क्लासेस हमारी चलेंगी। ठीक, जब तक है तब तक तो विज्ञान की हमारी क्लासेस चलेंगी, और जैसे ही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है या री रजिस्ट्रेशन होता है सीजीवी एफएम के माध्यम से, जैसे कि सभी को पता है कि इसका एग्जाम शायद सीजीवी एफएम ले सकता है ना, तो उसके बाद हम लोग इसके आपका जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है उसको करना चालू करेंगे, और साथ ही जो भारत का भूगोल वाला पोर्शन है उन दोनों को। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए।